हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम वेदों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ऋग्वेद पर विस्तृत चर्चा की थी और आज हम आगे जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद जो है ये दूसरा प्रमुख वेद है। इसमें यज्ञों से संबंधित विधान की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें लगभग 40 अध्याय और 1990 मंत्र है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धयु कहा जाता है। अर्धवयु कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला ब्राह्मण होता है उसको अर्धवयु कहा जाता है। फिर इसके अलावा देखिए तो महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख भी हमको यजुर्वेद में मिलता है। तो इसको भी आप याद रखें कि महामृत्युंजय ग्रंथ का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इसके अलावा हम आगे देखें तो यजुर्वेद को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है ये दक्षिण भारत में इसका उल्लेख मिलता है या दक्षिण भारत से संबंधित है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है उत्तर भारत से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, जबकि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद किससे संबंधित है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो ये पद्य में लिखा गया है और इसका अन्य नाम वाजस्नेयी संहिता भी है। और इसका जो संबंध है वो शतपथ ब्राह्मण से। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत से संबंधित, अन्य नाम वाजस्नेयी संहिता, पद्यात्मक रूप में लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ है इसका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब कृष्ण यजुर्वेद की हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती है। कितनी, कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती है, 4। तो सबसे पहली शाखा है उसमें तैत्तिरीय संहिता। ठीक है, तो तैत्तिरीय संहिता इसकी प्रमुख शाखा या प्रधान शाखा मानी जाती है। इसमें 7 खंड है। कितने खंड है, 7। तो ये याद रखें आप कि ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा या प्रधान शाखा कौन सी है, तो तैत्तिरीय संहिता। फिर तैत्तिरीय संहिता का प्रचार जो है या तैत्तिरीय संहिता की जो प्रचार प्रसार है वो दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलता है ज़्यादातर, और इसका कुछ अंश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में भी इस शाखा के क्या है, अनुयायी देखने को मिलते हैं। तो ये तैत्तिरीय संहिता के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक प्रधान शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, 7 खंडों में विभाजित है। सर्वाधिक प्रचार जो है दक्षिण भारत में मिलता है, कुछ अंश महाराष्ट्र में भी, और कुछ इसके कुछ अनुयायी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें कौन कौन से यज्ञों का उल्लेख मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय संहिता में आप देखो तो पोरोडाश, यजमान, वाजपेय, राजसूय आदि अनेक यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। तो इसमें कौन कौन से यज्ञों का वर्णन मिलता है, आप ये जरूर याद रखें। पोरोडाश, यजमान, वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञों और यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन इसमें मिलता है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है इसका दूसरा भाग जो है मैत्रायणी संहिता, ये इसकी दूसरी शाखा है। इसमें 4 कांड है। कितने कांड हैं, 4 कांड। प्रथम कांड में आपको कौन कौन सी यज्ञ का वर्णन मिलेगा, तो 10 पूर्णमास, अध्वर, आधान, पुनराधान, चातुर्मास्य और वाजपेय, ये सारे यज्ञों का वर्णन जो है आपको मैत्रायणी संहिता के प्रथम कांड में मिलता है। इसमें 4 कांड है। चौथे कांड, 4 कांड के प्रथम कांड में 10 पूर्णमास, अध्वर, आदान, पुनराधान, चतुर्मास्य, वाजपेय आदि यज्ञों का वर्णन इसमें मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखेंगे, दूसरे कांड में काम्य, इष्टि, राजसूय, अग्निचित्त आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दूसरे कांड में क्या क्या चीज़ों का वर्णन मिलता है, आपको कौन कौन से यज्ञों का वर्णन मिलता है, तो काम्य, इष्ट,
राजसूय, अग्निचित आदि का विस्तृत वर्णन हमको प्राप्त होता है। फिर तीसरे कांड की बात करें हम यहाँ पे, तो तीसरे कांड में देखिए अग्निचित, अध्वर विधि, श्रोत्रामणि, अश्वमेध आदि यज्ञों का क्या है यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो तीसरे कांड में अग्निचित, अध्वर विधि, श्रोत्रामणि, अश्वमेध आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। फिर आगे है चौथा कांड जो है, चौथे कांड को खिल कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखें, जो कृष्ण यजुर्वेद है या कृष्ण यजुर्वेद है उसका चौथा कांड जो है खिल कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर अगला है कट संहिता। अगली संहिता जो है कट संहिता या तीसरा भाग जो है कट संहिता। यजुर्वेद की 27 शाखाओं में कट शाखा जो है एक अद्वितीय शाखा है। पुराणों में कट लोग मध्य प्रदेशीय नाम से या माध्यम नाम से विख्यात थे। इससे यह जाना जाता है कि वह प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में रहते थे। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि पुराणों में काठक लोग जो है वो कहाँ निवास करते थे और उनका निवास स्थान कौन से राज्य में था, तो मध्य प्रदेश में था। ये याद रखेंगे आप कट संहिता वाला। आगे बढ़ते हैं। फिर कट संहिता में देखेंगे तो इसमें 5 खंड है। यह क्रमशः इठिमिखा, माध्यमिका, ओर्मिका, याज्ञानुवाल्क्य और अश्वमेधानुवचन, अश्वमेधाध्यनुवचन नाम से विख्यात है। तो इसमें 5 खंड है और ये 5 खंडों के नाम है। एक दो बार आप इसको देख के 1-2 बार पढ़ लेना तो आपको कम से कम एग्ज़ाम में याद आ जाएगा वहाँ पे कि कौन सा किसका पार्ट है। तो इठिमिखा, माध्यमिका, ओर्मिका, याज्ञानुवाक्य, अश्वमेधाध्यनुवचन नाम से क्या है ये विख्यात है। फिर अगली संहिता है, अगला जो है कृष्ण यजुर्वेद का जो अगला भाग है वो है कापिष्ठल्य संहिता। कापिष्ठल संहिता, इसका नाम कपिष्ठल ऋषि के नाम पर रखा गया है। इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया है। बस इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है यजुर्वेद का दूसरा जो भाग आता है शुक्ल यजुर्वेद, इसका अन्य नाम जो है वाजस्नेयी संहिता है और इसका प्रचार आपको उत्तर भारत में मिलता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक काण्व शाखा और एक माध्यदनीय शाखा। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखें कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है। इसे सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण को। इसके लेखक जो है महर्षि याज्ञवल्क्य है। तो ये भी याद रखें, इसके लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य है। इस ब्राह्मण में जल प्लावन, पुनर्जन्म का सिद्धांत तथा अश्विन कुमार च्यवन ऋषि को यौवन दान देने का वर्णन मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण क्या है भाई? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की थी। इसमें जल प्लावन, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने का वर्णन मिलता है। तो ये आप महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखिए इसके बारे में। आगे बढ़ते फिर अगला वेद है हमारा सामवेद। ठीक है। तो सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गायन या गान, और ऐसा माना जाता है कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से हुई है या सामवेद से मानी जाती है। सामवेद की ऋचाओं का जो गान करने वाला ब्राह्मण है उसको उद्गाता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें। सामवेद की ऋचाओं को गाने वाला ब्राह्मण जो है उद्गाता कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सामवेद में कुल जो है 1549 ऋचाएँ है। इनमें से केवल 75 जो है इसकी मूल है, बाकी जो ऋचाएँ है वो ऋग्वेद से ली गई है। तो याद रखें कि इसमें कम से कम 15, अलग अलग बुक में आपको ये थोड़ी संख्या अलग अलग मिलेगी, लेकिन ये संख्या एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम याद रख पाए तो रख सकते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ है, 75 केवल इसकी मूल है और बाकी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखें। इसकी 3 मुख्य शाखाएँ हैं। देखिए, कौथुम, राणायनीय, जेमिनीय। तो इसकी 3 शाखाएँ कौन सी है? कौथुम, राणायनीय, जेमिनीय। कौथुम, राणायनीय, जेमिनीय। फिर सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। सामवेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। आगे बढ़ते हैं। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तांडय या पंचविश या षड्विश और एक जेमिनीय। तांडय
और पंचविश और एक जैमिनी है। तांडय क्या है? तांडय बहुत विशाल, अधिक विशाल होने के कारण महाब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि इसमें 25 अध्याय है। कितने अध्याय है? 25 अध्यायों में विभक्त, इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। तो याद रखें, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक पंचविश है और एक कौन सा है? जैमिनी है। पंचविश को ही तांडय कहा जाता है। आगे जैमिनी के बारे में अगर बात करें हम, तो जैमिनी ब्राह्मण में यज्ञ और कर्मकांडों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जैमिनी ब्राह्मण के बारे में याद रखें, इसमें यज्ञ एवं कर्मकांडों का वर्णन मिलता है। सामवेद में 2 उपनिषद है, सामवेद के 2 उपनिषद, एक छांदोग्य उपनिषद और एक जैमिनी उपनिषद। तो ये भी आप याद रखेंगे, सामवेद के 2 उपनिषद है, एक छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ठीक है, फिर अगला जो है हमारा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। देखिए, अथर्व शब्द का जो अर्थ होता है वो है पवित्र जादू, और इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में अगर हम बात करें तो रोग निवारण हो गया, राजभक्ति हो गई, विवाह हो गया, प्रणय गीत हो गए, अंधविश्वास, जादू टोना, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। और ये सबसे अंतिम वेद है, चौथा वेद है और सबसे अंतिम वेद है। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मानव से संबंधित सारी गतिविधियाँ, अंधविश्वास वगैरह सारी चीज़ों का वर्णन जो है आपको अथर्ववेद में मिलता है। इसके कारण इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 क्या है? मंत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद की 2 शाखाएँ हैं, एक शौनक और एक पिप्पलाद। ठीक है, इसकी 2 शाखाएँ, एक शौनक और एक पिप्पलाद। आगे बढ़े फिर। अब देखो, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और जिसकी रचना गोपद ऋषि ने की थी। तो सारे ब्राह्मण जितने भी वेद है उसके ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखें आप, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। रचना गोपद ऋषि ने की थी। इस वेद के प्रमुख उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो इसके 3 प्रमुख उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर कुछ वेद और उपवेद और उनके रचनाकार है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। जैसे ऋग्वेद जो है उसका उपवेद जो है आयुर्वेद, और इसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। फिर यजुर्वेद जो है उसका उपवेद धनुर्वेद है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। सामवेद जो है इसका उपवेद गंधर्ववेद है, इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। अथर्ववेद जो है इसका जो है रचनाकार जो है इसका उपवेद जो है शिल्पवेद है, और रचनाकार जो है विश्वकर्मा है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा वेद से संबंधित वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है हमें, तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।